फल जो है या अम्बा भी कई जगह पर इसको बोलते हैं, और संस्कृत में इसको दृढ़ बीजम कहा गया है। और दूसरा इसका जो नाम है संस्कृत के अंदर पेरुकम कहा गया है। दृढ़ बीजम इसलिए कहा गया कि जितना फल यह सॉफ्ट होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही इसके जो बीज हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए इसको दृढ़ बीजम कहा गया। तो यह अमरूद जो है, गुआवा जो है, जो सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है, वह एक ऐसा फल, परंतु यह फल नहीं, अभी तो यह एक अमृत फल है, यह एक दिव्य फल है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही सुप्रसिद्ध यह अमरूद का फल। तो ये गुआवा का जो फल है, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत लगा हुआ है, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक भी रहे हैं। तो यह एक निरापद फल है। इस फल का सेवन लगभग हर कोई कर सकता है। मिठास है, पर इतने मिठास नहीं कि मधुमेह के रोगी ना सेवन कर सके। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको भी यह आप सेवन करा सकते हैं, और जो किडनी के रोगी हैं, किडनी के रोगी भी मात्र जैसे वह फल सेवन कर सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, वह सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। जो अति कम फलों का सेवन करते हैं उन लोगों के लिए भी यह जो अमरूद है, आयुर्वेद में वैसे इसको त्रिदोष नाशक माना गया है, और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपान के साथ लेने से हम बहुत सारे रोग मात्र अमरूद से दूर कर सकते हैं। मात्र बहुत सारे रोगों को हम अमरूद से, इस दृढ़ बीजम से ठीक कर सकते हैं। तो संस्कृत का यह प्यारा सा नाम दृढ़ बीजम आप याद कर लें। तो इसके बीज बहुत ही दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरा, अमरूद पेट के लिए बहुत ही लाभकारी फल माना गया है, बहुत ही गुणकारी फल माना गया है। तो पेट के जो भी रोगी हैं, अमरूद यदि आप नियमित रूप से सेवन करा दें तो पेट का जो इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज है, वह आराम से ठीक हो जाता है। और इस अमरूद फल को मन को प्रसन्न रखने वाला फल भी कहा गया है। इसके सेवन से आपका जो मन है वह प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है। और यह अमरूद हृदय को शक्ति भी देता है। जिनका हृदय कमजोर है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बहुत ही बेचैनी होती है, अमरूद का आप मुरब्बा बना करके भी रख सकते हैं। अमरूद का मुरब्बा हालांकि कम प्रचलन में है, तो वह हृदय के लिए, हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमरूद को दिमाग को ताकत देने वाली चीज भी मानी गई है। तो जिनको मस्तिष्क की ताकत की आवश्यकता है, जैसे आप बहुत कार्य करते करते थक जाएं, आपका दिमाग को विश्राम की जरूरत हो, तो थोड़ा आप 1-2 अमरूद खा लें, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है पुनः उसी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यह बहुत ही लाभकारी माना गया है। और आयुर्वेद के अंदर इसको दाहनाशक माना गया है। जिनके हाथ पैरों में जलन रहती हो, उनको आप नियमित रूप से अमरूद खिला दें, कुछ समय तक वो नियमित रूप से अमरूद ले लें, वह आराम से ठीक हो जाता है। जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो, उन लोगों को भी यदि आप अमरूद खिला दें तो दाह के लिए, मूर्छा के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए यह लाभकारी फल है अमरूद। तो इसके कुछ गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो यह पूरा ही यह अमृत फल है, निश्चित रूप से यह बहुत ही लाभकारी है। तो अमरूद खाते समय एक ध्यान रखने की बात है, जैसे बाकी चीजों को जितना आप चबा करके खाएंगे उतना ही वह लाभकारी होता है। जैसे हम कहते भी हैं कि भगवान ने हमारे मुख के अंदर 32 दांत और जवाड़े को मिला करके 32 दे रखे हैं। तो 32 दांत है तो हम 32 बार किसी चीज को चबाएं, यानी कि जितने आपके पास दांत हो उतने बार कम से कम चबाना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है चबा करके भोजन ग्रहण करने से वो पाचक हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, वह देह के लिए गुणकारी हो जाता है। और यह भी प्रचलन में है कि जो है दांतों का काम आंतों को न करना पड़े, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चबा करके नहीं खाओगे तो इंटेस्टाइन पर, आंतों पर ज्यादा जोर पड़ेगा और उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। खाया हुआ जो है वह ज्यों का त्यों निकल जाएगा, वह लीवर और आपके पाचन प्रक्रिया को, आपके शरीर और सेहत को उससे नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ध्यान रखने की बात होती है। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भैया जो तुम्हारा दांतों का काम है वो आंतों के लिए मत छोड़ो। यदि दांतों से छोड़ दोगे, गटागट गटक जाओगे, तो फिर आंतों को जोर पड़ेगा। इसलिए पहले का काम पहले निपटाओ। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वही होता है जो समय के अनुसार काम करता है।
और जो काम पहले करना चाहिए उस काम को पहले करता है और बाद वाला काम वो बाद के लिए छोड़ देता है। तो आप बुद्धिमान हैं, इसीलिए आप बुद्धिमान बने रहें, इसके लिए। बाकी तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। भोजन को धैर्य से करें, प्यार से करें और चबा करके खाएं। हम बात कर रहे थे अमरूद की। तो यह जो अमरूद है, पका हुआ अमरूद जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है। एक ये देख रहे हैं आप, इसमें लगा हुआ कितना प्यारा लगता है इन पत्तियों के साथ में। और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि यह हमारा उद्यान है योग ग्राम की इस पवित्र भूमि में, जहां आज सैकड़ों रोगी चिकित्सा लाभ प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रूप से। यहाँ पर लोग प्राकृतिक आनंद उठाते हैं। इस पवित्र प्रांगण में यह हमने संकल्प लिया कि यहाँ कोई पेस्टिसाइड और यूरिया का प्रयोग इस धरती पर नहीं करेंगे। तो यह बिल्कुल ऑर्गेनिक है, शुद्ध है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तो अमरूद आप देख रहे हैं, इसके बड़े बड़े फल भी होते हैं, इसमें भी लग रहे हैं कुछ बहुत बड़े बड़े फल भी लग रहे हैं। ये तो छोटे साइज का है। तो बाकी चीजों को चबा करके खाना चाहिए, परंतु अमरूद का बीज को चबा करके नहीं खाना चाहिए। शायद अमरूद के बीज को चबा करके खाने से जो इसके अंदर जो गुण है, मल को बहुत ही रेशन करने वाला जो गुण है वो कम हो जाता है। वो शायद इसीलिए अमरूद के बीज को चबाने के लिए निषेध किया गया है। बाकी अमरूद को चबा करके खाइए। अमरूद के बीजों को आप बकस दीजिए, उसको वैसे ही खा सकते हैं। थोड़े बहुत बीज टूट जाए, टुकड़े हो जाएं, थोड़े बहुत दांत में आ जाए, उससे हानि नहीं है, परंतु बहुत बारीकी 32 बार बीजों को चबाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके औषधीय गुणों की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पत्तों की हम बात करें। ये पत्ते बहुत ही गुणकारी। अमरूद के फलों को तो आपने जाना, और अमरूद का फल का ही हम बात कर रहे हैं, तो एक और गुण मैं आपको बता देता हूँ। खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है। जैसे ये पका हुआ अमरूद है, ये थोड़ा कम पका हुआ है, तो ये जो थोड़ा कम पका हुआ आधा पका अमरूद है, इसको बीच में से टुकड़े कर लें। टुकड़े कर करके इसमें थोड़ा सा नमक भर दें, सेंधा नमक, थोड़ा सा नमक डालें, डाल करके इसको आग में भून दें। तो यदि हम आग में इसको भून देते हैं तो ये पक जाता है। वो अमरूद को यदि आप चबा चबा करके खाएंगे, यानी बीज को बिना चबाए बाकी अमरूद को चबा करके, तो आप देखेंगे कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है। और भून करके खाया हुआ अमरूद, जिसको भूख नहीं लगती हो, जिसका लीवर डैमेज हो, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और प्रायः गांव देहात में इस प्रयोग को आज भी करते हैं। तो अमरूद को, कच्चे अमरूद को भून करके और उस अमरूद को नमक डाल करके खाने से खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो जिनको भूख नहीं लगती हो, जिनको खांसी की परेशानी हो, तो खांसी के लिए यह बहुत ही गुणकारी है अमरूद को भून करके खाना। और इसके अतिरिक्त जो अमरूद है, अमरूद या किसी भी फल को प्रायः हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग पहले खाना खाते हैं, बाद में फल खाते हैं। बाद में फल खाने की अपेक्षा फल को भोजन से पहला लेना ज़्यादा लाभकारी होता है। तो खाना खाने से पहले फल खाइए, फल खा करके फिर आप भोजन करिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में जो है वह फलों को ला करके दे दिया जाता है। तो फल पहले लेने से वो ज़्यादा पाचक होता है। और इसी तरह से अमरूद भी, कि यदि पहले खा लेते हैं तो लीवर के लिए, आंतों के लिए वह मल को ठीक रखने वाला होता है। यदि बाद में खाना खा करके आप खूब अमरूद खाएंगे, हालांकि खाली पेट ज़्यादा अमरूद खाने से थोड़ा पेट दर्द हो सकता है कभी कभी, जिनका पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है, परंतु हल्का भोजन लेते हैं तो खाने के बाद ले सकते हैं। पर भरपेट भोजन करके उससे पहले आपको खा लेना में ज़्यादा ठीक है। तो भोजन के बाद अमरूद ले लेते हैं तो विरेचन का भी काम करता है, जिनको कब्ज हो, गैस हो तो बाद में। परंतु फल के लिए यदि आपको फल खाना है तो जरूर भोजन को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। भरपेट खाना खाया फिर उसके ऊपर फल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए भोजन कम, फिर बाकी फलाहार ज़्यादा आप ले सकते हैं।